आदिम साम्यवाद जहाँ चर्चा भी हुई थी ना, जब राज्य नाम की संस्था नहीं थी और पारस्परिक जो सहयोग था, जो सामंजस्य था, सच्ची बात तो यह है कि जब मनुष्य लगभग अकेला होता है ना, तो उसे दूसरे मनुष्य की चाह होती है। वो मनुष्य दूसरे मनुष्य से मिले, चाह होती है। जब बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है, तब उसके मन में दूसरे प्रकार का व्यामोह होता है। तो ये भी एक सभ्यता की एक स्थिति है कि उस समय जगह जमीन बहुत थी और कमी किसी चीज की नहीं थी, प्राकृतिक उपहार थे, जनसंख्या बहुत कम थी, आज जनसंख्या का बोझा है। तो उस समय की स्थिति में और आज की स्थिति में, तो कल का विचार कल की स्थिति का था और आज की स्थिति में आज का विचार है। तो उस मनुष्य ने अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने परिवेश को गीतमय बना दिया, स्वरमय बना दिया, संगीतमय बना दिया। जो लोकगीत है, जो सामान्य कविता है, पर निश्चित साहित्य की जो कविता है, उसमें स्वर होता है और नहीं भी होता है, लय होती भी है, नहीं भी होती है, छंद होता है, नहीं भी होता है। लेकिन लोकगीत में लय भी होगा, छंद भी होगा और स्वर भी होगा, ताल भी। क्योंकि वो समूह गान है ना, वो सब मिलकर के गा रहे हैं, उसमें सामूहिकता का भाव है। अब जब सामूहिकता का भाव है तो उसमें संगीत होना ही होना है। देखिए, संगीत में एक होता है सम होता है। अब सम जो है, इसका माने क्या है कि जो विभिन्न जो गायक वादक नर्तक इत्यादि जो हैं, वो वहां आकर के मिल जाए। तो गीत है तो सम होगा, यदि सम नहीं होगा तो फिर समूह कैसे मिलेगा। तो इस प्रकार से उस मनुष्य ने उसको गीतमय बना दिया, गीतमय बनाया। और वो एक नैसर्गिक अभिव्यक्ति थी उसकी, सुख में भी और दुख में भी। उसके मन से जो छंद फूटा, जो स्वर फूटा, वो लोकगीत में हमारे सामने उपस्थित हुआ, लोकगीत बना, समूह गीत बना। तो इस लोकगीत का जो वर्गीकरण जो करते हैं, वो मोटे तौर पर नारी गीत और पुरुष गीत और बालक गीत। तो बालक गीत को भी हम दो विभागों में विभक्त कर देते हैं, बालिका गीत और बालक गीत। असल में ये बालक और बालिका का जो भेद है, वो तो जन्म से ही हम देखते हैं। तो अब चूंकि वो जन्म से ही है, इसलिए वो उसकी जो अभिव्यक्ति है, उसके भी भेद हम प्रारंभ से ही देखते हैं। तो इसलिए हमने जो उसका वर्गीकरण मोटा मोटा किया। यदि आप, जैसा कि कल हमने लोक कहानी के संबंध में कहा था कि यदि कोई प्रयोजन लेकर के हम चल रहे हैं, हमें लोकगीत में जीवन की किसी विशेष स्थिति की खोज करनी है, तब आपका जो वर्गीकरण होगा वो इससे भिन्न होगा। जैसे हमने परसों वो मूल प्रवृत्तियों के आधार पर लोक कहानियों का वर्गीकरण किया था, तो वो इससे भिन्न होगा। और ये जो गीत है, ये जो स्वर है, ये स्वर मनुष्य जन्म से ही परिचित हो जाता है उससे। क्योंकि प्रारंभ में मैं यहाँ नामवर सिंह जी का एक पैराग्राफ पढ़ूंगा। वैसे इसी प्रकार की बातें विद्यानवाद मिश्र जी इत्यादि ने भी करी हैं। वो जो
गाती है ना माँ, लोरी। अब लोरी को मैंने अलग से एक, लोरी जो है ना वो अलग से एक लेक्चर का विषय बन सकती है। लोरी बड़ी गहरी चीज है। लोरी जो है वो सामान्य साहित्य नहीं है। लोक की जो संपत्ति है, जो संपदा है। यहाँ आपको मैं सुना ही दूं, चूंकि वो मेरे याद में वो चीज आ गई है। कल वैसे मैं आख्यान को लूंगा, गाथाओं को लूंगा। तो एक विदुला का आख्यान है, विदुला का आख्यान है। तो विदुला ने जब शादी करी तो पति से ये शर्त रखी कि मेरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करोगे। तो उसने कहा ठीक है, नहीं करूंगा। अब बालक होता, बालक जन्म लेता, वो जैसे माँ लोरी सुनाती है उसके सिर पर और उसके शरीर पर स्पर्श करते हुए, वो तो दिव्य अमृत स्पर्श है, वो तो दिव्य है, अलौकिक है, वो सामान्य स्पर्श नहीं। तो स्पर्श के साथ उसका वो स्वर चल रहा है। तो वो जो बच्चे को लोरी सुनाती थी उसमें भाव ये था कि ये संसार मिथ्या है और तुझे सत्य की ओर जाना है। अनेक प्रकार की वो लोरियां हैं, वो यहां मैं उद्धृत नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसका जो भाव है, उसका भाव ये है। परिणाम उसका ये हुआ कि वो जो बच्चा आगे बढ़ता तो संस्कार तो उसके लोरी के मंत्र से पढ़ चुके थे। वो बच्चा जैसे ही जैसे जवानी के बाद कदम बढ़ता, उसके मन में वैराग्य का भाव आ जाता और वो राज्य को छोड़ करके चल देता, जैसे सिद्धार्थ बुद्ध। चला गया। विदुला का उपाख्यान है ये। दूसरा, तीसरा, चौथा बच्चा हुआ। चौथा बच्चा हुआ तो राजा का जो मन था, राजा का जो धैर्य था, वो जवाब दे गया और उसने कहा रानी, राज्य की ओर भी सोचो। देखो, मैं केवल तुम्हारा पति नहीं हूं, मैं राजा भी हूं और ये प्रजा और राजा की एक व्यवस्था है। आप समाज की तरफ भी तो ध्यान दो। यदि ये तुमने 3 सन्यासी बना दिए और यदि ये भी सन्यासी बन गया तो राज्य का क्या होगा? तो मैं ये शर्त को तोड़ रहा हूं, मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं, राज्य कैसे चलेगा? उसने लोरी के भाव को पलट दिया। उन्होंने कहा यह राज्य तेरा है, तू राज्य का स्वामी है, तू समर्थ है, तू सब कुछ कर सकता है। वो लोरी का भाव बदल गया। लोरी वही थी, मां वही थी, विदुला वही थी, बालक वैसा उसी का था, लेकिन उसका जो भाव था लोरी का वो बदल गया और वो जो राजा हुआ वो बड़ा युद्ध प्रिय और साम्राज्य का विस्तार करने वाला राजा हुआ। मेरा कहने का आशय यह है कि यह जो लोरी गीत है, ये लोरी गीत बहुत गहरे संस्कार देने वाला, कच्चे मन को बनाने वाला, कच्चे मन की रचना करने वाला होता है। उसका जो स्वर है और वो उस गीत से परिचित हो जाता है, संस्कार उसका वहीं से बनने लगता है, सामाजिकता उसकी वहीं से बनने लगती है। माना कि वो शब्द को बाद में समझेगा, लेकिन भाव को वो समझ रहा है, भाव को वो ग्रहण कर रहा है। चेतना का चेतना से भी तो एक नाता होता है, चेतना का चेतना से एक नाता होता है? तो उस नाते से अब ये जो गीत का जो संस्कार है ये वहीं से पड़ जाता है। अब इस संबंध में इस समय मेरे पास जो आचार्य नामवर सिंह, जो यहाँ जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हेड थे, बहुत बड़े
मनीषी थे, बड़े समीक्षा शास्त्र के बड़े आचार्य थे, उनका कहना है माँ लोकगीत बहुत अच्छे गाती थी। देखिए लोकोन्मुखी होने की बात कह रहा हूँ, लोकोन्मुखी भी आप माँ से ही शुरू करिएगा, सबने माँ से ही शुरू किया है? माँ से ही वो लोकोन्मुख होना माँ से ही शुरू होता है। माँ लोकगीत बहुत अच्छे से गाती थी, मैं चमत्कृत होकर सुनता रहता। लोकगीत की लय मेरी नस नस में दौड़ने लगती। माँ से लोकगीत सुन सुनकर छंद लय ताल मेरे मन में बैठ गए थे। पहली आचार्या और सबसे बड़ी आचार्या तो माँ होती है। माँ से बड़ा कोई आचार्य नहीं है, ये आपको समझ लेना चाहिए अच्छी प्रकार से। सबसे बड़ी जो आचार्य है, सहस्रम तो पितरीन माता गौरवेड़ा तिरच्यते उपाध्यायान दशाचार्या। 10 उपाध्यायों के बराबर एक आचार्य होता है। वो आचार्याणाम शतम पिता, और 100 आचार्यों के बराबर एक पिता का गौरव होता है। और सहस्रम तो पितरीन माता, और 1000 पिताओं के गौरव के बराबर एक माँ का गौरव होता है। माँ का इतना गहरा प्रभाव होता है बालक पर, इतना गहरा संस्कार माँ होता है कि उसको ये कहा गया कि 1000 पिताओं के गौरव के बराबर उस एक माँ का गौरव है। तो अब ये कहते हैं कि मेरी नस नस में वो छंद लय ताल बस गए। माँ लोक कथाएं भी सुनाती थी, अचरज भरी लोक कथाएं जिनका वास्ता सबसे होता था, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती वो विरासत तब हर माँ के पास होती थी। मेरे भीतर बसे लोक गीतों में माँ खुशबू की तरह रसी बसी है। जीवन का रस, लोकगीतों का लालित्य, लोकगीतों की अद्भुत पंक्तियों में छपा जीवन, उन धुनों का सौंदर्य माँ से ही जाना। जब मेरा भाई पैदा हुआ तब माँ भोजपुरी का लोकगीत गाती थी। निमिया रे करवाइन तबो शीतल छाह, भैया रे बेगाना तबो दाहिन बाह। भाई भले ही बेगाना हो, लेकिन वो दाहिनी भुजा के बराबर है, दाहिने हाथ की बराबर है। तो ये जो पारिवारिक संबंध, अच्छा मनुष्य और मनुष्य का संबंध कहां से बनेगा जी? मनुष्य और हम कितनी बड़ी बात करते हैं, इस पर कितना विचार करते हैं कि मनुष्य और प्रकृति का संबंध और मनुष्य का संबंध। तो ये संबंध कहां से बनेगा? इसकी शुरुआत कहां से होगी? इसकी शुरुआत वहीं से होगी, परिवार में से होगी। पहले मां से होगी, और मां दूसरे संबंधों में उस जीवन रस का आधान करती है। उसमें जीवन में, उन संबंधों में प्राण का संचार करती है, भाव का संचार करती है। और ये जो लोकगीत हैं, ये भावों का संसार तो है ही है। देखिए यहां भाव की बात आई है तो मैं ये भी आपसे कहूंगा कि आज का जो उत्तर आधुनिक काल जिसे कहा जाता है, और उस पर बड़ी बड़ी व्याख्याएं लिखी कही जाती हैं, कहते होंगे, लेकिन उसमें एक लक्षण माना जाता है बुद्धि प्रधानता, बहस की प्रधानता, बहस अधिक। अब यदि हम पुराने शास्त्रों को भी देखते हैं तो वहां आता है, मिलता है हमको, तर्को प्रतिष्ठा। तर्क अप्रतिष्ठ है। तर्क वहीं तक मान्य है जहां तक वो सत्य और न्याय की प्रतिष्ठा करता है। यदि सत्य की प्रतिष्ठा करने के लिए हम तर्क के रास्ते पर जा रहे हैं तो तर्क स्वीकार है। लेकिन हम तर्क में अहंमन्यता, अपने हित की प्रधानता, अपने व्यक्तित्व की प्रधानता को आरोपित करना चाहते हैं, ये मेरी बात है, तो तर्को प्रतिष्ठा, उसका कोई महत्व नहीं है। और ये लोग जो बहसवादी लोग हैं, ये बार बार एक शब्द का प्रयोग करते हैं, साहित्य की बात मैं कर रहा हूं, आपके तो दूसरे अनुशासन हैं, वो कहते हैं ये तो भाववादी है। सच्चाई ये है
कि मनुष्य और मनुष्य के संबंध की रचना भाव से ही होती है। यदि पिता और पुत्र के बीच में भाव नहीं है तो वो तो खिलौने पुतले हैं, वो तो प्लास्टिक के या बिजली के या किसी और चीज के, उनमें ये भाव का संबंध नहीं है। यदि पति पत्नी में भाव का संबंध नहीं है तो वो तो पुतले हैं, खिलौने हैं, उनका क्या महत्व है। यदि चिकित्सक के मन में भाव नहीं है तो वो तो पैसा झपटने वाली मशीन है। यदि सैनिक के मन में वो भाव नहीं है तो उसकी बंदूक चलेगी नहीं। उसको आप तोप दे दीजिए और उससे तोप से भी बड़ी चीज कोई दे दीजिएगा, न चलेगी जब तक उसके मन में भाव का संचार नहीं होगा। भाव का संचार, विचार जो है, देखिए क्रांति की बात बहुत से लोग करते हैं, क्रांति बहस से नहीं होती। विचार जब तक भाव रूप में परिणत नहीं होगा तब तक क्रांति नहीं हो सकती, परिवर्तन नहीं कर सकेंगे आप, कुछ भी नहीं कर, आंदोलन भी नहीं उठा सकेंगे। विचार का भाव रूप में बदलना, और ये मैंने आपको कल बताया था कि किस प्रकार से जो भाव है वो विचार में बदलता है और विचार भाव में बदलता है। मन की बात आपको कल बताई थी, प्रवृत्तियां भाव में बदल जाती हैं, तो वो जो अंदरूनी मानसिक प्रक्रिया है वो चलती रहती है। तो लोकगीत जो है वो भाव का संचार करता है, भाव की प्रतिष्ठा करता है। करवा चौथ की बात भी एक तरफ से आई थी, अब वो चंदा को अर्घ दे रही है। देखिए वो उस चंदा को अर्घ नहीं दे रही है जिस चंदा पर उपग्रह उतरा था, वो उसको देख रही है, वो ठीक है, लेकिन उसके मन में कदापि ये नहीं है, उपग्रह उसके मन में नहीं है। उसके मन में क्या है? उसके मन में है मैं तो बरत रही हूं करवा चौथ, दहीन के अर्घ दिए, मैंने मांगो अयोध्या को राग, मैंने मांगो अयोध्या को राज ससुर राजा दशरथ से, मैंने मांगी कौशल्या सी सास देवर प्यारे लक्ष्मण से, मैंने वर मांगे श्री राम। अब वो जो भाव है वो भाव की आराधना में है, वहां वो उस सारे पारिवारिक संबंधों में प्राण का संचार कर रही है, भाव का संचार कर रही है। मैंने मांगो अयोध्या जी को राज, मैं अयोध्या का राज चाहती हूँ, अयोध्या जैसा राज चाहती हूँ, मैं दशरथ जैसा ससुर चाहती हूँ, मैं कौशल्या जैसी सास चाहती हूँ, मैं चरत भरत देवर जेठ, देवर छोटी लक्ष्मण से, चरत मेरे देवर जेठ हों, चरत भरत जैसे देवर जेठ, देवर छोटे लक्ष्मण से, मैंने वर मांगी श्री राम। अब वो पूरा का पूरा उसने परिवार का एक आदर्श उस गीत के द्वारा उसने प्रतिष्ठित कर लिया। भाव की प्रतिष्ठा है, ये भाव जगत की रचना है। मैंने आपको एक कल बताया था कि हम परिवेश में रहते हैं, एक परिवेश है वो तो नैसर्गिक परिवेश है कुदरत का, दूसरा परिवेश वो मनुष्य निर्मित परिवेश है, वो भौतिक परिवेश है, स्थूल परिवेश है, कृत्रिम परिवेश है, बनावटी परिवेश है। अब वहां सुख और दुख दोनों है, तो वो मनुष्य भाव के परिवेश की रचना करता है, वरना वो सुखी रह नहीं सकता। वो कितने अभावों में है आप जरा सर्वे करके देखिएगा। लेकिन गीतों में आता है सोने की झाड़ी गंगा जल पानी, अरे उसके पास मिट्टी का बर्तन भी नहीं है, उसके पास उसका एल्युमिनियम का बर्तन भी नहीं है, लेकिन वो गीत चला रहा है। वो भाव कैसा है उसका कि नहीं। अच्छा देखिए, अब यहां मैं आपको एक बात बताऊं कि अभाव किसे कहते हैं? भाव की अनुपस्थिति। भाव है, भाव भू धातु से बनना है, भू धातु से बनता है ना, भू माने होना, हो गया, उसने भाव की रचना कर दी, उसने ऐश्वर्य की रचना कर दी। भाव ही तो सुख देता है। ज्यादा पैसे वाला है तो वो सोने चांदी को थोड़ी खा लेगा, और फिर भी अभी नींद नहीं आई और उसे नींद आ गई। भाव की प्रधानता है, और ये भाव का संचार लोकगीत करता है, लोक में भाव की प्रतिष्ठा करता है, भाव का संचार करता है। अब देखिए
मैं यहाँ महात्मा गांधी की बात आपसे थोड़ा सा करूँगा, क्योंकि सबसे पहले जब मैंने आपसे चर्चा करी थी लोक वार्ता की, तो मैंने आपसे ये कहा था कि यदि कोई मुझसे पूछे कि सबसे बड़ा लोक वार्ता व्रती आधुनिक भारत में कौन था, तो मैं केवल एक ही नाम, और मुझे एक नाम लेने के लिए कहा जाएगा तो मैं एक नाम लूंगा, वो महात्मा गांधी का नाम लूंगा। महात्मा गांधी से बड़ा लोक व्रती मेरी नजर में आधुनिक भारत में नहीं हुआ। कभी कबीर नानक हुए थे, वो एक जमाना था, कभी बुद्ध और महावीर हुए थे, वो एक जमाना था, लेकिन आज के जमाने में लोग जीवन में गहरे उतर करते, लोग में परिवर्तन करना उसी का काम था। अच्छा, जब तक लोग की इतनी गहराई में नहीं उतरेगा, इतनी गहराई में, देखो ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा। ऊपर ऊपर से तो ये जो चमत्कारी लोग हैं ना, ये जो तुम रसगुल्ले खाओ कृपा आनी शुरू हो जाएगी हैं? ये तो बहुत ऊपर की चीज बात है ना। वो मुझे मन में, मेरी में जलेबी आ रही है, जलेबी आ रही है, जलेबी तुमने कब खाई? अच्छा जलेबी बांट दो अब के। अच्छा सर, ऐसे स्टूपिड लोग फॉलोअर कैसे बन जाते हैं? नहीं, अब देखो ऐसा है, जरा मुझे आज हम थोड़ा इस बात को डिस्कस करेंगे। पहले लोकगीता हो जाए, है ना। हम वो अंतर समझ लीजिएगा, महात्मा गांधी में उसमें, है ना, वो ऊपर है और महात्मा गांधी अंदर है। और ये भी आप समझिएगा, बजाय उसके प्रश्न में जानिएगा। सन 1918 में गांधी ने कहा, देश के लोकगीत और लोक कथाओं में भारत का मन बसता है। गांधी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। कितना बड़ा सामान्य, उसका शब्द तो मंत्र है। लोग, देश के लोकगीत और लोक कथाओं में भारत का मन बसता है। गांधी जी ने आग्रह किया, लोकगीत और लोक कथाओं का संकलन किया जाए। महादेव भाई की डायरी, प्रथम खंड, दिनांक 11/6/18। ये महात्मा गांधी का सेंटेंस है जो महादेव भाई की डायरी में लिखा हुआ था। महात्मा गांधी ने पंजाब की एक जनसभा में देवेंद्र सत्यार्थी को आग्रह पूर्वक एक लोकगीत गाने को कहा। देवेंद्र सत्यार्थी पंजाब सभा करने गए, बाद में फिर उन्होंने कहा, लोकगीत का महत्व मेरे अपने को शामिल कर लिया, मेरे या जवाहरलाल के वक्तव्य से तनिक भी कम नहीं है। अब इस लोकगीत की शक्ति को उस इतने गहरे, इतने बड़े महापुरुष ने कैसे अनुभव कर लिया, अब आप समझ सकते हैं। वो कह रहा है कि मेरे वक्तव्य का महत्व लोकगीत से अधिक नहीं। लोकगीत वही काम कर रहा है। लोकगीत जीवनी शक्ति है, जीवन का संचार कर रहा है, प्राण का संचार कर रहा है, परिवार में भावों का संचार कर रहा है, समाज में भावों का संचार कर रहा है। समाज के प्रति यदि भावना नहीं है तो आपकी बहसों से कुछ नहीं होगा, कुछ असर नहीं पड़ने वाला, तनिक भी असर नहीं पड़ने वाला। सारी बातें सिर के ऊपर से निकल जाएंगी, अंदर जाएंगी। अब कुछ थोड़ा सा, अच्छा, सुजाता की खीर का जो उदाहरण है वो मैंने आपको एक बार सुना दिया था। जब महात्मा बुद्ध जो है वो जब तप कर रहे थे, जब वो बट के वृक्ष के नीचे बैठे, तो वो जो नारियों का जो समूह एक आया था, वो उसमें गीत गा रही थी, कह रही थी कि वीणा के तार को इतना मत कसो कि वो टूट जाए, और इतना ढीला मत छोड़ो कि उसमें स्पंदन हो, उसमें संगीत पैदा न हो सके। अब देखिए, गीत का एक उदाहरण मैंने आपको दिया महात्मा गांधी के वक्तव्य से, और दूसरा जो उदाहरण दे रहा हूं वो महात्मा बुद्ध के जीवन प्रसंग से दे रहा हूं। सुजाता का खीर, वहां सुजाता ने उनको फिर खीर भी खिलाई थी, उन्होंने वो अपना अनशन समाप्त कर दिया था, अपना व्रत जो है वो तोड़ दिया था। अच्छा, उस लोकगीत पर जब उनका ध्यान केंद्रित हुआ तो उन्होंने कहा ना, मध्यम मार्ग है, न तो उसको ज्यादा कसो जो टूट जाए, और न ज्यादा उसको ढीला छोड़ो जो बोले ही नहीं, तो ये मध्यम मार्ग हुआ ना। तो उनका जो व्याख्यान जो हुआ वो बड़ा विख्यात है, और उसके आधार पर जो विचार प्रणाली प्रतिष्ठित हुई उसका नाम है मध्यम मग्ग या मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग या मध्यम मग्ग, उस विचार प्रणाली की प्रतिष्ठा हुई। अब आप सोचिएगा
ये लोकगीत की बात है। अब मैं कुछ जैसे जैसे लोकगीत आएंगे वैसे करूँगा। और एक बात थोड़ा सा मैं बता दूं यहाँ कि जैसे मैंने लोरी की बात तो आपसे कह दी, लेकिन हर कदम पर गीत है। मुंडन होगा, उसका उपनयन होगा, उसका विवाह होगा। अब विवाह जो होगा तो विवाह के हर कदम पर एक एक जो उसका जो क्षण है, उस क्षण पर भाव का संचार होगा। और गृहस्थ जीवन में जितने प्रकार के रस आते हैं, जितने प्रकार के भाव आते हैं, वे सारे भाव उन विवाह गीतों में अनुष्ठित हैं। वो भाव उन गीतों में बोए हुए हैं। वो सारे भाव पूरे जीवन के गूंजते रहते हैं उस परिवेश में जिस समय विवाह चल रहा है। वो मैं आज के विवाह की बात नहीं कर रहा, जो परंपरा की जो विवाह है आज वो परंपराएं टूट रही हैं। आज हम दूसरी तरफ, और खास करके जो नवधनाढ्य है, पुराने जो गांवों में रह रहे हैं या उसी अपनी अवस्थिति में रह रहे हैं, वहां तो वो चीज चल रही है। लेकिन जो नवधनाढ्य हैं वो नया जीवन देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं अब हिंदुस्तान अमेरिका बनने वाला है, अब हिंदुस्तान जापान बनने वाला है, अब हिंदुस्तान रूस बनने वाला है। तो वे सोच रहे हैं अब वो बनेगा नहीं बनेगा, मेरी समझ से तो बनने वाला है नहीं, वो इधर उधर रह जाएगा। लेकिन उनके मन में वो जो सपने हैं कि अब अमेरिका बने, अब हुआ अमेरिका का मामला। अब अमेरिका जाके बस जाओ वो बात तो दूसरी है, लेकिन हिंदुस्तान अमेरिका बन जाएगा। वो जमीन, वो जनसंख्या का जो अनुपात है, वो जो संपत्ति हो, वो जो जनसंख्या का अनुपात है, उसके लिए आप क्या करेंगे? बाकी जनसंख्या को आप समुद्र में डुबा देंगे, नहीं, खुश नहीं हो पाएंगे, फिर भी खुश नहीं हो पाएंगे। तो वो अलग अलग परिस्थितियां हैं, इसलिए भारत भारत ही रहेगा। और भारत में एक ही टाइम में 4 फेज में लोग जीते हैं, मतलब एक तो मॉडर्न एरा में जी रहे हैं, एक लोग ट्रेडिशनल में ही जी रहे हैं, तो अलग अलग एरा है उसका। हाँ, ये तो बात हमारे प्रतिदिन कह रहे हैं, लेकिन आप तो कभी कभी आते हैं ना। ये बात हम प्रतिदिन कह रहे हैं ना, तो वो आप आते हैं कभी कभी। अच्छा, है ना? ना खैर अब क्या रेगुलर है, तुम मेरा कल ये बता। तो इस प्रकार से देखिए, मैं कुछ जैसे, और उनके जो प्रत्येक गीत का एक शीर्षक भी है, एक नाम भी उन्होंने रखा कि फलां गीत। अब वो बड़े विचित्र नाम हैं उनके, ये सगाई है, लगुन है, बरना है, भात है, धामस धूमस है, टोना है, सुहाग है, मेहंदी है, टुकड़ा है, घुड़चढ़ी के गीत हैं। अच्छा, बिल्ली है, भामर है, घिया बाती है, ये सारे के सारे गीत हैं। और वो सारे गीत अवसरों के गीत हैं। जब वो भामर पड़ती है, 7वीं भामर पड़ती है, और वो हाथ में कुशाल लेकर के वो जो पिता है वो पंडित मंत्र पढ़ता है, वो आखिरी कि अब 7वीं भामर, अब बेटी बाप की नहीं रही, अब बेटी ससुर की हो गई। खैर, बड़े करुणा के गीत हैं। वो गीत तो खैर आपने सुना ही होगा, जिस समय वो तो बेटी का गीत है, जो बेटी कह रही है, अब क्यों कंपो मेरी आजुल बाबुल की जो लाख बरीस। वो गीत बहुत प्रसिद्ध है, जो आपने सुना होगा। काहे को ब्याही रे विदेश बाबुल मोरे, अमीर खुसरो का है। हम तोरे बाबुल तोरे आंगन की चिड़िया, रुगे चुग के उड़ जाएंगे रे। हम तोरे बाबुल तोरे खूंटा की गैया, जित हाको हक जाएंगे रे। देखिए,
संस्कृत साहित्य बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है। तो वहां उन्होंने कहा कि अच्छा देखिए इसमें से सर्वश्रेष्ठ क्या है, तो उसके काव्येषु नाटकम रम्यम तत्रापि च शकुंतला। तो उन्होंने कहा भाई काव्य में सर्वश्रेष्ठ नाटक है, और नाटक में कालिदास का शाकुंतल है, और कालिदास के शाकुंतल में चौथा अंक है, और तत्र श्लोक चतुष्टय, और उस चौथे अंक में वो जो 4 श्लोक हैं, वो जो कण्व है, जब वो शकुंतला विदा होती है तो वो जो श्लोक उस समय कालिदास ने रचे, ये शकुंतला अब जा रही है, तो जो सारे वनस्पतियों से एक एक वनस्पति से वो कहता है कि सर्वे रणुज्ञायताम, देखो तुम्हारे साथी ऐसा करती थी, तुम्हारी साथी ऐसा करती थी, तुम्हारी साथी ऐसा करती थी, आज ये जा रही है, आज इसके लिए सब विदा करिए, आज्ञप्त करिए, इसके लिए दीजिएगा। तो अब ये जो करुणा का लोकगीत का संसार है, ये लोकगीत ही तो है। तो लोकगीत किस प्रकार से सारे उसमें प्रतिष्ठा करता है। अब देखिए मैं एक गीत का सुना रहा हूँ, वैसे आपने देखिएगा कि ये जो लोकगीत है, लोक की संपत्ति है ना, अब ये कितनी कीमती है। यहाँ मुझसे मैडम एक दिन कह रही थी कि किसी ने ये प्रश्न पूछा था कि लोक वार्ता की उपयोगिता क्या है, लोक वार्ता के अध्ययन की उपयोगिता क्या है। तो मैंने फिर मैडम से कहा था कि मेरे लेक्चर की शुरुआत ही इससे होगी, लोक वार्ता के अध्ययन का प्रयोजन। और आपको याद होगा कि सबसे पहला जो लेक्चर था वो मैंने लोक वार्ता के प्रयोजन को भी रखा था, अध्ययन के प्रयोजन। और अध्ययन के दोनों प्रयोजन हैं, हालांकि उसके प्रयोजन को मैं सही नहीं मानता, गांधी के प्रयोजन को ही सही मानता हूँ। वो जो रसोले वाला और जलेबी वाला जो है, वो बड़ा उसको समझ, नब्ज है उसकी, वो नब्ज को पकड़े हुए है। आप क्या समझ रहे हैं, उसको लोकमानस का ज्ञान नहीं है, नहीं उस गहराई में नहीं है, लेकिन लोकमानस को समझता है, जानता है कि किस प्रकार से मैं टैकल कर सकता हूँ, और अरबों कमा रहा है। लेकिन हम उसको निंद्य मानते हैं। जो हमने कहा ना कि लोक वार्ता का जो मुख्य प्रयोजन है वो तो व्यक्ति हित नहीं, वो तो लोक हित के साथ है, समूह हित के साथ है ना, सामूहिक हित के साथ है ना। तो कहाँ तो गांधी और कहाँ रसगुल्ले और ये जलेबी से प्रभु की कृपा आ जाएगी है? तो लेकिन वहां उसको समझे हुए अब वही संपदा का दूसरा उपयोग, तीसरा उपयोग कर रहा है। अभी फिल्म वाला कर, अब ये जो मैं आपको गीत सुना रहा हूँ थोड़ा सा बदल दिया फिल्मों में, बहुत से ऐसे फिल्में, आपको उदाहरण भी दे दूंगा। धीरे बहु नदिया धीरे बहु, मोरा पिया उतरेंगे पार, नदिया धीरे बहु। अरे नदी मेरे प्रीतम आज पार उतरेंगे, नदी धीरे धीरे बहु। अच्छा देखिए ये जो नदियां है ना, ये पूरी गृहस्थी की नदियां है, पूरी जिंदगी की नदियां है ना। ये नाव कोई ऐसी नहीं है कि केवल वो यमुना से पार होने वाली बात हो। तो वहां वो पूछती है वो नदी पूछती है, काहे की तोरी नैयारी, काहे की तोरी पतवार, कहाँ तोरा नैया खवैया रे, धन उतरे पार। तो वो जवाब देती है, धर्म के मोरी नैयारी, सत के मोरी पतवार, सैया मोरा नैया खवैया रे, हम धन उतर पार। वो नदी धीरे धीरे बहो, मेरे पिया को पार उतरना है। नदी बोली, री तेरी नाव किस चीज से बनी है, तेरी पतवार किस चीज से बनी है, और नाव खेलने वाला कौन है, कौन पार उतारेगा। लोकगीत की नायिका उत्तर देती है, मेरी नाव धर्म की है, मेरी नाव धर्म की है। और धर्म का माने सामूहिक है, होता है, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं होता। किसी कर्मकांड का नाम धर्म नहीं है, सामूहिक हित ही धर्म कहलाता है, वही धर्म। तो मेरी नाव धर्म की है और पतवार सत्य की है, मेरा नाव खेलने वाला पिया है और मुझे पार करना है। वो नदी धीरे
अब ये पूरे पूरे जीवन के सत्य को, पूरे जीवन के बिंब को इस छोटे से गीत ने अभिव्यक्त कर दिया कि वो नाव पार हो जाएगी। लोक वार्ता का ब्रह्म सूत्र है सबके भले में भला। ये लोक वार्ता का ब्रह्म सूत्र है। मेरा भला सबके भले से भिन्न कैसे हो सकता है? नाव में बैठे हुए हैं ना, नाव में बैठे हुए हैं, तो सबके भले से मेरा भला भिन्न कैसे हो सकता है? तो सबके भले में भला यह सूत्र है, यही धर्म है। इससे बड़ा कोई व्याख्यान नहीं है। सारे व्याख्यान का सार यही, सबके भले में भला। बड़ी छोटी सी बात है। अब देखिएगा, मैं फिर दूसरे गीत पर आता हूं। ये अवधी और भोजपुरी क्षेत्र में प्रचलित गीत है, सोहर गीत है। सोहर गीत जानते हैं ना? बालक जन्म लेता है ना, तो बालक जब जन्म लेता है, लोक गीतों से सारी जिंदगी बो दी गई है, सारे गीतों से वो खड़ा कर दिया गया है। जीवन के चारों ओर गीत बसा दिए गए हैं। इस लोक ने अपने जीवन को संगीतमय बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए, आनंदमय बनाने के लिए, दुख तो बहुत है। यह तो दुख कोई सोचता रहे वो तो मर जाएगा। तो उसने उस दुख में, देखो, तमसो मां ज्योतिर्गमय, दुख से मुझे सुख की ओर ले चलो, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो। तो उसने वो रास्ता चुन लिया, वो पलट गया था ना। दुख को नहीं सोचना, सुख का संसार बसाना। तो उसने लोक मंगल का संसार अपने चारों ओर बसा लिया, गीत खड़े कर लिए चारों ओर, भगत भगत के इतने गीत, आकाश भर जाए, आकाश भर जाए। इतने गीत, इतने गीतों का संकलन किसने किया?